इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दिल्ली के बाटला हाउस एनकाउंटर केस में आरिस खान को फांसी की सजा, साकेत कोर्ट ने सुनाया फैसला। इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की हत्या के मामले में मिली आरिस खान को फांसी, कोर्ट ने रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस माना। आरिस खान पर 11 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। शहीद मोहन चंद शर्मा के परिवार को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, बाटला हाउस एनकाउंटर पर सवाल उठाने वाले सोनिया, ममता और केजरीवाल देश से माफी मांगे। मुंबई में एनसीपी की बैठक, शरद पवार, जयंत पाटिल और अनिल देशमुख समेत कई मंत्री शामिल हुए। मंत्रियों की बैठक के बाद पवार ने सचिन वाजे पर की अलग से चर्चा। दूसरी बैठक में केवल अजीत पवार, अनिल देशमुख और जयंत पाटिल थे। बैठक में मंत्रियों के कामकाज को रिव्यू किया गया। जयंत पाटिल बोले, गृह मंत्री नहीं बदला जाएगा। बैठक खत्म होने के बाद जयंत पाटिल का बयान, कहा जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। विपक्ष को जयंत पाटिल ने सलाह दी, कहा आरोप वाले कॉल डिटेल रिकॉर्ड जांच के लिए दे सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक शरद पवार ने दिया साफ मैसेज, कहा शिवसेना के दबाव की वजह से समय पर कार्रवाई नहीं हुई। शरद पवार बोले, एनसीपी और गृह मंत्रालय की छवि खराब हुई, शिवसेना या सीएम के दबाव में न आते हुए कार्रवाई करने के निर्देश दिए। वाजे की गिरफ्तारी पर शरद पवार और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की मुलाकात, करीब 45 मिनट तक दोनों नेताओं के बीच बात हुई। सचिन वाजे की गिरफ्तारी के बाद भड़के संजय राउत, कहा फडणवीस खुद को शर्लक होम्स समझते हैं। संजय राउत ने कहा, महाराष्ट्र में कानून का राज है, पुलिस किसी को नहीं बचाएगी। बीजेपी नेता नितेश राणे का दावा, क्रिकेट बुकी के संपर्क में थे वाजे, उगाही करने का भी आरोप लगाया। बीजेपी विधायक नितेश राणे का आरोप, वाजे ने आईपीएल के सटोरियों से 150 करोड़ की फिरौती मांगी थी। नितेश राणे का दावा, आदित्य ठाकरे के चचेरे भाई वरुण सरदेसाई और वाजे ने बातचीत की थी। मुंबई क्राइम ब्रांच के जॉइंट सीपी ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। शिवसेना के मंत्री अनिल परब भी ठाकरे से मिले। सचिन वाजे का चेकअप जेजे अस्पताल में कराया गया। चेकअप के बाद वापस अपने साथ ले गई एनआईए की टीम। एटीएस टीम ने फिर मनसुख हिरेन के परिवार से पूछताछ की। हिरेन के भाई और बड़े बेटे को पूछताछ के लिए बुलाया। एनआईए को कमिश्नर ऑफिस से बाहर आती इनोवा गाड़ी का सीसीटीवी फुटेज मिला। थाने के अंदर जाती दिखी इनोवा गाड़ी। एनआईए ने वाजे को इनोवा की सीसीटीवी फुटेज दिखाई। तस्वीरें देखकर विस्फोटक केस में उसने अपना रोल स्वीकार किया। पुरुलिया में ममता का प्रधानमंत्री मोदी पर हमला, कहा प्रधानमंत्री सक्षम नहीं है, देश को नहीं चला सकते। पुरुलिया रैली में ममता का बीजेपी पर करारा हमला, कहा जब तक मेरी सांस चलेगी बीजेपी मुझे रोक नहीं सकती। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर पैसों के बल पर वोट खरीदने का आरोप लगाया। बोली, पैसों के लिए आप अपना जमीर ना बेचें। मंगलवार को बंगाल में चुनाव प्रचार करने जाएंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। 3 जनसभाएं करेंगे। शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर एफिडेविट में 6 एफआईआर छुपाने का आरोप लगाया। कहा ममता बनर्जी सबसे बड़ी झूठी है। बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी कार्यकर्ता के घर पर हमला, टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर लगा आरोप। अब्बास सिद्दीकी की पार्टी ने बंगाल की 20 सीटों पर अपने नामों का ऐलान किया। मिदनापुर में स्मृति ईरानी का ममता सरकार पर हमला, टीएमसी भगाओ, बीजेपी लाओ, बंगाल बचाओ। असम में शिवराज सिंह चौहान ने बोला हमला, कहा कांग्रेस गांधी नहीं बल्कि जिन्ना के पच्चीनों पर चलती है। फिशरीज मंत्रालय की मांग पर बोले शिवराज, राहुल गांधी की ट्यूबलाइट देर से चलती है। असम के सोनितपुर में कांग्रेस पर जेपी नड्डा का निशाना, कहा यह गारंटी है कि अगर यहां कांग्रेस आएगी तो घोटाला ही करेगी। असम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने युवाओं को सपना दिखाया, कहा बीजेपी की सरकार बनेगी तो ताजपुर में पोर्ट बनाकर देंगे। बंगाल में टीएमसी को एक और झटका, टिकट कटने से खफा विधायक देवश्री रॉय ने पार्टी छोड़ी। तमिलनाडु के सीएम पलनीस्वामी ने किया नॉमिनेशन, एडापड्डी विधानसभा क्षेत्र से नॉमिनेशन फाइल किया। डीएम के चीफ स्टालिन ने भी आज नॉमिनेशन फाइल किया। कोलाथुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। एमएनएम चीफ कमल हसन ने भी अपना नॉमिनेशन फाइल किया। कोयम्बटूर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से लड़ रहे हैं चुनाव। कांचीपुरम में एमएनएम चीफ और एक्टर कमल हसन की कार पर हमला, कार्यकर्ताओं ने हमलावर की जमकर पिटाई की। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने भी नामांकन दाखिल किया। सीपीआईएम के उम्मीदवार के तौर पर पर्चा भरा। चुनाव से 10 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी सभी सांसदों से मिलेंगे। 17 मार्च को बीजेपी की संसदीय बैठक। कमलनाथ से सवाल पूछना भारी पड़ा, कांग्रेस नेता मानक अग्रवाल 6 साल के लिए पार्टी से बाहर। ओवैसी ने खेला कम्युनल कार्ड। बलरामपुर में कहा यूपी में 6475 एनकाउंटर हुए, मुठभेड़ में मारे गए 37% मुसलमान। योगी सरकार ने अल्पसंख्यक मंत्री मोहसिन रजा ने ओवैसी को जवाब दिया, कहा ओवैसी की नीति विभाजनकारी है। कांग्रेस के समर्थन में मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक बोले, कानून के दायरे में आए एमएसपी तो खत्म करा दूंगा आंदोलन। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने किसानों के समर्थन में बयान दिया, कहा किसानों को मंजूर नहीं है तो सरकार कृषि कानून वापस ले। राज्यसभा में प्रकाश जावड़ेकर का बयान, ग्लेशियर पर पड़ रहे क्लाइमेट चेंज के असर पर 6 संस्थाएं रिसर्च कर रही हैं। लोकसभा में द गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2021 पेश किया गया। बिल से उपराज्यपाल की शक्तियां बढ़ेंगी। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बिल को अलोकतांत्रिक कहा यह संविधान के खिलाफ है। सिसोदिया का आरोप, बिल से दिल्ली सरकार का मतलब एलजी होगा, चुनी हुई सरकार का कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा। सिसोदिया बोले, जब विधायक खरीदने में फेल हो गए तब नया बिल लाकर दिल्ली में पीछे के दरवाजे से सरकार चलाना चाहती है बीजेपी। देश में 2000 रुपए के नोट की छपाई हुई बंद। संसद में केंद्र ने कहा पिछले 2 साल से एक नया नोट नहीं छापा।
यूपी के पंचायत चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ का बड़ा फैसला। 2021 की आरक्षण व्यवस्था पर रोक लगाई। लखनऊ में यूपी बीजेपी कार्यसमिति की बैठक। सीएम योगी ने कहा, सत्ता के सरपरस्त गुंडे दूसरे राज्यों में मुंह छिपाए बैठे हैं। उत्तराखंड के नए सीएम तीरथ सिंह रावत का बयान। कहा, आने वाले समय में प्रधानमंत्री को भी राम और कृष्ण के रूप में मानने लगेंगे लोग। कुरान से 26 आयतें हटाने के बयान पर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने वसीम रिजवी को भेजा नोटिस। 21 दिन में वापस लेना होगा बयान। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। शोपियां में जैश का टॉप कमांडर सरजाद अफगानी ढेर। शोपियां में पिछले 3 दिनों तक मुठभेड़, दोनों आतंकियों के मारे जाने की पुष्टि। केरल ISIS मॉड्यूल को लेकर NIA का छापा। दिल्ली समेत कई राज्यों में 11 ठिकानों पर रेड। सुसाइड की कोशिश से पहले अंकिता ने बनाया इमोशनल वीडियो। कहा, मारपीट करने के बाद भी मैं आयुष के साथ थी। आयुष के पिता बीजेपी सांसद कौशल किशोर का जवाब। कहा, अंकिता नौटंकी कर रही हैं, आरोप झूठे हैं। बैंक रिफॉर्म्स के खिलाफ दिल्ली में प्रदर्शन। कनॉट प्लेस में बैंक कर्मचारियों ने विरोध किया। पटना में बैंक कर्मचारियों ने की नारेबाजी। सरकारी बैंक के निजीकरण के विरोध में 2 दिन बंद रहेंगे बैंक। देश में 26,291 नए मामले आए। 118 मरीजों ने दम तोड़ा। कोरोना के ज्यादा केस ने बढ़ाई टेंशन। 17 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी कुछ राज्यों के साथ करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। महाराष्ट्र में फिर कोरोना के 15,000 से ज्यादा मरीज। 24 घंटे में 48 मौतें। नागपुर में आज से 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए फैसला। गुजरात में अहमदाबाद नगर निगम का फैसला। कई इलाकों में रात 10 बजे के बाद दुकानें बंद रहेंगी। रात 10 बजे के बाद रेस्टोरेंट, मॉल भी बंद, फूड मार्केट भी बंद रखने का आदेश। दिल्ली में एक दिन में कोरोना के 368 मामले, 3 मौतें। जलंधर में मिला कोरोना का नया स्ट्रेन। पंजाब के 8 जिलों में नाइट कर्फ्यू लागू। पुडुचेरी में 9वीं क्लास तक के सभी छात्रों को पास किया जाएगा। 1 अप्रैल से होंगी गर्मी की छुट्टियां। यूपी में कोरोना के 151 नए मामले आए। एक्टिव केस की तादाद 1,838। दुनिया में कोरोना के 12 करोड़ 5 लाख से ज्यादा केस। मौत का आंकड़ा 26,66,000 के ऊपर। खून जमने के आरोप पर एस्ट्राजेनेका की सफाई। कहा, ऐसे किसी मामले का सबूत नहीं मिला है। आधे से ज्यादा इटली में फिर लॉकडाउन। यूरोप में कोरोना के केसेस ने बढ़ाई चिंता। फिलीपींस में 2 हफ्ते का कर्फ्यू। कोरोना केस बढ़ने के बाद फैसला लिया गया। चीन में 6.5 करोड़ से ज्यादा मरीजों को लगा कोरोना का टीका। 80% से ज्यादा टीकाकरण का लक्ष्य। अमेरिका में अपील के बावजूद मास्क न पहनने वाली महिला पर शिकंजा। अरेस्ट वारंट जारी किया गया। अफगानिस्तान के काबुल में मिनी बस को निशाना बनाकर धमाका। 15 लोगों के घायल होने की खबर। सीरिया में गृह युद्ध के 10 साल पूरे हुए। इदलिब में लोगों ने निकाली रैली। म्यांमार में वापस लौटी हिंसा के रात प्रदर्शनकारियों ने चीन से जुड़ी एक फैक्ट्री जलाई। सेना ने म्यांमार के कई इलाकों में मार्शल लॉ लगाया। इसके बावजूद सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी। यौन हिंसा और भेदभाव के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की सड़कों पर उतरी महिलाएं। 40 से ज्यादा शहरों में प्रदर्शन। एशिया दौरे पर निकले अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन जापान पहुंचे। 19 से 21 मार्च तक भारत में रहेंगे। अमेरिका के कोलोराडो में बर्फीले तूफान ने बढ़ाई मुसीबत। कई इलाकों में रास्ते बंद। हजारों घरों में बिजली गुल। धुएं के गुबार से चीन में हाहाकार। 400 उड़ानें रद्द। पड़ोसी देश मंगोलिया में 341 लोग लापता। मंगोलिया के पठारों से उड़ी धूल की वजह से आई आंधी। दिन में ही जलानी पड़ी गाड़ियों की लाइटें। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान। कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल और जेट फ्यूल को GST में लाने का प्रस्ताव नहीं है। US डॉलर के मुकाबले 33 पैसे मजबूत हुआ रुपया। 1 US डॉलर की कीमत 72 रुपये 46 पैसे। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 397 और निफ्टी 101 अंक नीचे आया। डेब्यू में धमाकेदार 56 रन बनाने वाले ईशान किशन ने बांधे रोहित शर्मा की तारीफों के पुल। भारत और इंग्लैंड के बीच T20 सीरीज का तीसरा मुकाबला मंगलवार को। रोहित शर्मा के खेलने पर सस्पेंस। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने टीवी प्रेजेंटर संजना गणेशन से शादी की। सोशल मीडिया पर जानकारी दी। शोर शराबे से दूर गोवा में एक दूसरे के हुए जसप्रीत और संजना। सिख रीति रिवाज से शादी की। T20 इंटरनेशनल में 3000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने विराट कोहली। ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज पैट कमिंस का बड़ा बयान। कमिंस ने कहा, ऑक्शन में ज्यादा पैसे मिलने का होता है अलग दबाव। फिटनेस पर ध्यान दे रहे हैं बल्लेबाज सुरेश रैना। पारिवारिक कारणों की वजह से IPL 2020 का हिस्सा नहीं थे। तीसरे वनडे में वेस्टइंडीज ने श्रीलंका को 5 विकेट से हराया। सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप किया। और वेस्टइंडीज श्रीलंका मैच के दौरान मधुमक्खियों का हमला। जमीन पर लेटकर खिलाड़ियों ने खुद को बचाया। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।